आइए अब हम पार्लियामेंट के, ठीक है, अब हम पार्लियामेंट के जितने भी पावर्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे इसका लेजिस्लेटिव पावर है, विधायिक शक्तियां हैं, ठीक है, मतलब नियम कानून बनाने के लिए। एक्सिक्यूटिव पावर है, क्वाजी जुडिशियल पावर है, कंस्टिट्यूएंट की पावर है कि यह संविधान का भी एक प्रकार से निर्माण करती है, ठीक है, उसमें संशोधन लाके, ठीक है। इस प्रकार के कई एक ऐसे पावर्स दिए गए हैं जो कि पार्लियामेंट के अंतर्गत हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट अपने पावर्स का कह सकते हैं कि प्रयोग करती है नए नए कानून बनाकर और अपने फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब होता है विधायिका, कानून का निर्माण करना, कानून का सृजन करना, कानून को बनाना, ठीक है। एक्सिक्यूटिव होता है जो कि कानून को इम्प्लीमेंट कराता है, जिसका क्रियान्वयन करना, और एक होता है जुडिशरी, न्यायालय, जो न्याय देता है, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन जो है ना पार्लियामेंट का वह यही है कि वह जो है फंक्शंस टू मेक लॉ, ताकि वह कानून बनाए जिससे कि गवर्नेंस ऑफ द कंट्री जो है, गवर्नेंस इन दिस जो पूरी की पूरी सरकार है, ठीक है, उसका उद्देश्य यही होता है कि सरकारी कामकाज सही रूप से चल सके, लोगों के जन कल्याण हो सके, और जन कल्याण के लिए, पीपल्स वेलफेयर के लिए, सिटीजन्स वेलफेयर के लिए वो अच्छे अच्छे पॉलिसीज को बना सके और उसे इन्फोर्स करा सके, ठीक है। और तब तक कोई नियम कानून नहीं इन्फोर्स करा सकती जब तक कि वो संसद के द्वारा पारित ना किया गया हो, ठीक है। तो ये सब सारे कार्य जो है पार्लियामेंट के हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के जरिए जो है अपनी विधायिक कार्य करती है, लेजिस्लेटिव रोल्स और फंक्शंस प्ले करती है। तो मुख्यतः जो है ना यह यूनियन लिस्ट और में जो हम कह सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी सब्जेक्ट हैं वो एज अ फेडरल सिस्टम अपनाने की वजह से कुछ कार्य राज्य को भी सौंपे गए हैं, जो कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत में आता है, ठीक है। लेकिन जो यूनियन लिस्ट है उस पर सरकारें जो है, केंद्र सरकार जो कि पार्लियामेंट है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा, वो नियम कानून बनाती है। इसके बाद जो कनकरेंट लिस्ट है उस पर भी केंद्र सरकार नियम बनाती है, ठीक है। तो इन दोनों लिस्ट पे तो वह नियम का इनका विशेषाधिकार है, बना सकती है। साथ साथ एक रेसिडुअरी पावर होता है, इस पर भी हमारे संसद नियम कानून बनाती है। इसके बाद इन एनी सिचुएशन कभी होता है कि राज्यसभा अगर रिक्वेस्ट करे, क्योंकि राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट को, अगर राज्यसभा रिप्रेजेंट कह सकते हैं जब स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और राज्यसभा अगर कोई रिक्वेस्ट करती है कि इनसे संबंधित कोई कानून बनने चाहिए, इन दैट केस राज्य से भी संबंधित पार्लियामेंट कानून बना सकता है। दूसरा है कि व्हेन स्टेट रिक्वेस्ट, जब 2 से 3 राज्य मिलकर ऐसा रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करने का मतलब है केंद्र से प्रार्थना करना, विनय करना, अनुनय विनय करना, और वह कि कभी कभी होता है कि स्टेट जो है 2-3 स्टेट जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कई बार 3-4 स्टेट जो है मिलकर कहते हैं कि इससे संबंधित अच्छा होगा कि आप जो है कानून केंद्र के द्वारा बनवा लें, ताकि सबके लिए, पूरे राज्य के लिए बराबर फिर उसका इन्फोर्समेंट हो पाएगा। तो वैसे शक्तियाँ जो कि स्टेट लिस्ट में भी हैं, लेकिन स्टेट सेंटर से रिक्वेस्ट करती है कि आप इससे संबंधित कानून बनाएं, इसका मतलब हुआ कि स्टेट अपने पावर सेंटर को देती है और सेंटर फिर उस रिक्वेस्ट के आधार पर नियम कानून को फ्रेम कर सकता है। इसके साथ साथ कभी कभी जो है इमरजेंसी जब लग जाता है, इमरजेंसी के दौरान जो है, आपातकालीन स्थिति के दौरान पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून सब के सब पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसके बाद कभी कभी जो है प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जब भी लगता है, ठीक है, इस परिस्थिति में भी जो है राज्य की सारी विधायिक कार्य जो है वह पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। जैसे धारा 370 हटा के किया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था तो सारे का सारा काम पार्लियामेंट को ही करना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि किन किन और जो है प्रावधान के अनुसार यह लेजिस्लेटिव
अपना कार्य कर सकती है पार्लियामेंट के रूप में, जो कि स्टेट लिस्ट से भी संबंधित हो। अगले है ऑर्डिनेंस। देखो कभी कभी जो है ना कि हमेशा जो है पार्लियामेंट तो फंक्शन में रहती नहीं है। जैसे देखो अभी विंटर सेशन कंप्लीट हुआ, 2 दिन पहले कंक्लूड हो गया, मतलब वो कह सकते हैं कि एडजॉर्न कर दिया गया है, सिंजाई, मतलब वो अनिश्चितकालीन के लिए जो है सत्रावसान हो गया है उसका, मतलब वो अब बजट सेशन में प्रारंभ होगा। तो हमेशा तो अब जैसे कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाए, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, इस परिस्थिति में सरकारें ऑर्डिनेंस जारी करती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक, अध्यादेश लाती है। अध्यादेश भी कानून का ही रूप होता है, उसे बिना पार्लियामेंट के पारित हुए हम उसे कानून के रूप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि जब भी पार्लियामेंट खुलेगा तो विथिन 6 वीक जो है पार्लियामेंट से उसे पारित करना होगा, उस अध्यादेश को, उस ऑर्डिनेंस को। तो यह भी कार्य जो है लेजिस्लेटिव, वो कह सकते हैं कि फंक्शंस के अंतर्गत आता है। आगे है कि पार्लियामेंट मेक लॉज इन स्केलेटन फॉर्म। देखो पार्लियामेंट के मेंबर उतने एक्सपर्ट वगैरह होते नहीं अपने फील्ड के, ठीक है। अब जैसे कोई भी एक विधायक हो गया जो स्टेट लेजिस्लेटिव में होता है, कोई भी एक एमपी हो गया, तो एमपी में तो ऐसा है नहीं कि कोई डिग्री मांगी गई है कि आपको ग्रेजुएट होना है, 10th पास होना है, तो नहीं, कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो रिच है, पुअर है, काला है, गोरा है, मेल है, फीमेल है, एक प्रकार से किस रीजन से बिलोंग करता है, कोई भी भारत का जो इस नागरिक है, ठीक है, सिर्फ उस पर कोई ऐसा केस नहीं होना चाहिए या फिर ऐसे कोर्ट के द्वारा सजा ना सुनाया गया हो जिसके अंतर्गत उसे 6 साल से अधिक की सजा मिली हो। तो उस परिस्थिति में जो है उन्हें बार किया जाता है इलेक्शन लड़ने से। बट ऐसे जो है नॉर्मल कंडीशन पे जो भी इस देश का नागरिक है, चाहे एकदम इलिटरेट भी क्यों ना हो, वह इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, जीत सकता है और वह सदन जा सकता है। देखो डिग्री अपने आप में होना, कह सकते हैं कि आपके ज्ञानवान होने का कोई भी प्रमाण नहीं होता है। तो वही कहा गया है कि कोई भी जो भी विधायक शक्तियां होती है संसद में, वो जो भी होते हैं मेंबर वगैरह, वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इस परिस्थिति में जो कोई भी जो बनता है नियम कानून, उसका वो स्केलेटन तैयार करते हैं और फिर वो हर देखोगे ना जितने भी मंत्रालय होते हैं उसके अपने एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो एक तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो भी आईएएस अधिकारी वगैरह होता है, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सब होते हैं। और दूसरे होते हैं टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव के रूप में, जैसे कोई भी मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर, ये सब टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ही हैं। तो वो सब एग्जीक्यूटिव जो है, मतलब जो पार्लियामेंट में जो विधायक कार्य होती है, वह तो एक स्केलेटन के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद जो नियम कानून जो है पूरे के पूरे डिटेल में वह जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव के द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें एक लंबा अनुभव होता है। जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक स्तर के होते हैं, वो कम से कम 15 से 20 साल सर्विस में रह चुके होते हैं, तो वो अपने फील्ड में महारत, कह सकते हैं महारत हासिल हो जाता है उन्हें। तो फिर उस रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनके द्वारा फ्रेम किया जाता है पूरे डिटेल में, उसका फिर डिटेल एग्जामिनेशन होता है पार्लियामेंट में, उसके बाद ही उसे पारित किया जाता है। तो ये सब सारी की सारी शक्तियाँ जो यूनियन लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है, रेस्टिट्यूटरी पावर है, और साथ साथ कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में जब प्रेसिडेंट रूल लगा हो या फिर स्टेट रिक्वेस्ट करती हो, उस परिस्थिति में स्टेट लिस्ट के भी प्रावधानों को ऐसा कह सकते हैं ना कि इसे शक्तियाँ प्रदान है पार्लियामेंट को कि वो उससे संबंधित कानून बना सकती है। और कानून का होना, रूल ऑफ लॉ का होना एक डेमोक्रेटिक नेशन में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा तो यहाँ अनार्की कह सकते हैं फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी और एक प्रकार से सब मनमाने तरीके से जिएंगे। तो फिर डेमोक्रेटिक मूल्यों का रक्षा कौन करेगा? डेमोक्रेटिक जो फिलॉसफी है, यह जो दर्शन है लोकतांत्रिक व्यवस्था की, पार्लियामेंट्री सिस्टम की, इसका कैसे कह सकते हैं कि संचालन हो पाएगा। तो इसलिए इसके हम लोगों ने लेजिस्लेटिव पावर्स को जाना, अब हम इसके एग्जीक्यूटिव पावर को जानेंगे, इसके क्वाजी जुडिशियल पावर को जानेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को जानेंगे। तमाम इस कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास जितनी शक्तियाँ निहित है, उन तमाम पावर्स, फंक्शंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? So that's all. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.